में भगवान की रहमत हो, जिसे भगवान के नाम पर भरोसा, उसे क्या नहीं मिलता मेरे प्यारे। आप जानते हैं एक भक्त हुए विष्णुदास, जो ये प्रसंग सुनेगा ना, ये एक ऐसे भक्त की जीवन की घटना है। जो लोग शिकायत करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं दीदी, कुछ जीवन में असर नहीं हुआ, कथा में तो आए लेकिन कुछ नहीं मिला, कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये प्रसंग बताएगा। विष्णुदास ब्राह्मण अपने बेटे को भक्ति का रंग लगाया हुआ था। पति पत्नी और बेटा सत्संग में जाया करते, भगवान शंकर के नाम का जप किया करते, नर्मदा मैया की भक्ति किया करते। पास में है नर्मदा मैया, इनकी महिमा आज आप सुनिएगा कि चमत्कार कितना अच्छा है। भक्ति जब जीवन में आई, सत्संग आया, हम आपको भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के आए, भक्ति का रंग लगाएं। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा बचपन से जुआरी, शराबी या फिर डाकू नहीं होता है, कोई माँ के पेट से अपराधी नहीं होता है, आतंकवादी नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे बुरी संगत में फंसता है और अपना जीवन नरक कर लेता है। वो भी सत्संग में जाया करते। एक दिन क्या हुआ, नर्मदा किनारे बैठ करके भगवान का दोनों दंपत्ति भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। बच्चों को थोड़ा ज्यादा होता है मस्ती करना, तो उनका बेटा, एक लौता बेटा, नर्मदा नदी में खेल रहा था। एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने क्या किया? देखिए, जब वो बच्चा खेल रहा था तो हुआ ये, नर्मदा मैया का वाहन क्या होता है, किसको पता है? कोई जानता है कि नर्मदा मैया का वाहन क्या होता है? मगरमच्छ। हुआ ये कि वो दोनों जप कर रहे थे, मगरमच्छ अचानक से आया और उनके बेटे को खींच करके ले गया। वो दोनों भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन जब तक उनका ध्यान खुलता, माला को बीच में छोड़ा नहीं जाता है। चाहते तो माला छोड़ करके अपने बच्चे की रक्षा कर सकते थे, लेकिन देखा, अरे ये क्या हुआ, हमारे बेटे को मगरमच्छ ले गया। लेकिन प्रभु से शिकायत नहीं की कि प्रभु, हम तो तेरा भजन कर रहे थे, फिर मेरे बेटे को आपने क्यों नहीं बचाया? हम तो भक्ति करने आए थे, फिर आपने मेरे बेटे की रक्षा क्यों नहीं? शिकायत नहीं की। प्रभु, आपने दिया था, आपने ले भी लिया। जैसे आपने दिया वैसे ले लिया, कोई बात नहीं, घर को आ गए। वो क्या हुआ, समय निकला, इनके घर में चोरी हुई। चोरी कैसी? घर के जितने भी सामान हैं, वो सारा सामान चोर डाकू चुरा करके भाग गए। जितने भी जेवर हैं सब ले गए, घर में एक चिंता नहीं छोड़ा, चोरी कर ली। कुछ समय निकला, हुआ क्या, इनके जो घर था इनका, उसमें भी आग लग गई। बेटा भी मगरमच्छ ले गया, सारा जो सामान है वो भी कौन ले गया? चोर ले गए, और घर में आग लग गई। अगर ऐसी स्थिति किसी जीव के साथ में, संसारी के साथ में हो, वो भजन करेगा? उसके बाद में भजन करेगा? यदि आपके जीवन में ऐसी घटना हो तो क्या उसके बाद भी भगवान पर भरोसा करोगे? अरे प्रभु, आपका भजन अब नहीं करेंगे, आपने इतना बुरा किया मेरे साथ में, हम यही करते हैं। लेकिन दोनों दंपत्ति वन में गए और एक झोपड़ी बना करके रहने लगे। कहा कि प्रभु, जब बंगला था ना, तो संसार के लोग आगे पीछे घूमते थे, माला जब करने ही नहीं देते थे। जब भी माला करते कोई ना कोई आ जाता। जब धन था तो संसार के लोग रोज आते जाते और आपकी भक्ति नहीं करने देते थे। अच्छा हो मेरे प्यारे, आपने सब कुछ छीन लिया, अब कुटिया में रहते हैं और भजन करते हैं। जब आपके पास धन होता है ना, तो ये संसार आपके साथ होता है, और जब आपके जीवन में गरीबी आती है ना,
तो संसार का सबसे खास रिश्ता जिस पर आप पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, सबसे पहले वही साथ छोड़ता है। समय ये हुआ कि जो विष्णुदास की पत्नी थी, उन्हें कोई बीमारी हो गई। एक पत्नी बाकी रही थी, उसको भी बीमारी हो गई। हुआ ये कि दवाई के लिए पैसे थे नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो एक दिन देखा पत्नी पड़ी हुई है, जाकर के देखा उसकी नस बंद हो गई। सोचा पैसा तो मेरे पास है नहीं, अंतिम संस्कार के लिए तो एक काम करता हूँ, नर्मदा मैया में ही बहा देता हूँ। नर्मदा मैया में जय हो नर्मदा मैया, और अपनी पत्नी को नर्मदा मैया में बहा दिया। प्यारे, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि भगवान के घर में देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। तेरा विश्वास कभी, वो जो पत्नी उसने मरी हुई समझ करके बहा दिया था, वो बहती बहती नर्मदा के किनारे जाकर के एक संत की कुटिया से लगी। संत आए, संत ने देखा कि कोई ऐसा लगता है कि मूर्छित पड़ा हुआ है। जो संत थे उन्हें कुछ विद्या आती थी, कुछ जड़ी बूटियां उनके पास में थी। उन्होंने अपने आश्रम में लेकर के आए, जड़ी बूटी को पीसा और उसका रस उसके मुख में डाला। ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि वो मरी हुई वो महिला जीवित हो उठी। पूछा कि भैया तुम वहां क्या कर रही थी? बोले मेरी पति की गलती नहीं है, वो तो बड़े अच्छे हैं, परंतु उन्होंने सोचा कि मैं मर गई हूं तो बहा दिया। मेरे प्रभु की कैसी कृपा है। नर्मदा मैया का वाहन क्या बताया था मैंने? मगरमच्छ, जिसको मरा हुआ समझ रहे थे कि मगरमच्छ ले गया था। उस समय बताया क्या हुआ था? जब वो मगरमच्छ उसके बेटे को खींच करके लेके जा रहा था, उसी समय दूसरे मगरमच्छ ने उस मगरमच्छ पर हमला किया। मानो नर्मदा मैया की कृपा हुई हो, वो बालक उसके मुख से छूट गया और बहते बहते एक राजा के महल के किनारे पहुंचा। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने सोचा क्यों ना एक काम करूं, हो सकता है मैया की कृपा हो, नर्मदा मैया की ऐसी कृपा हुई हो। तो उसने क्या किया, उसे अपनी संतान समझ करके अपने राज्य में ले आया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे अपने राज्य का राजकुमार बना दिया। और जिस दिन राजकुमार बनाया तो सोचा क्यों ना भंडारा किया जाए। सभी को बताया तो जाए कि भैया ये मेरा पुत्र है और आपसे ये उत्तराधिकारी है। तो एक भंडारे का आयोजन किया गया। पंक्ति एक संतों की थी, एक गृहस्थियों की थी, सबको भंडारे के लिए बुलाया गया। राजकुमार ने कहा, क्योंकि बचपन से भक्ति का रंग था, किसके बेटे थे वो? विष्णु दास ब्राह्मण के। तो क्या किया, कहा पिताजी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सेवा करूं भंडारे में। सेवा करने लगा, परोसने लगा। परोसते परोसते वो संतों की लाइन में गया, जहां उसकी माँ संतों के उस झुंड के साथ आई हुई थी। पूछा, बेटा क्या तुम मेरे वही बेटे हो जिसको मगरमच्छ ले गया था? हाँ माँ मैं वही हूँ। माँ बेटे से मिली, बेटा अपनी माँ से मिला। दूसरी ही लाइन में जो भिक्षा मांगते हैं वो लाइन से बैठे हुए, क्योंकि ये तो अब भिक्षा मांगने लगे थे। इनने सोचा ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है। अरे देवी तुम जीवित हो क्या? ये मेरा वही बेटा है। बोले हाँ स्वामी, हम आपकी पत्नी और ये आपके पुत्र हैं। जय हो मेरा दीनानाथ। जिस बेटे को मरा हुआ समझा था वो मरा नहीं, जिस पत्नी को मरा हुआ समझा था वो भी जीवित थी। लेकिन बात क्या है, हम सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान से शिकायत करते हैं। करना क्या चाहिए, जब जीवन में सुख आए तो सेवा करो, और जब दुख आए तो कहो ये आपकी मर्जी है। गम के अंधेरी रातों में खुद को यूं ना बेकार कर, गम की अंधेरी रातों में खुद को यूं ना बेकार कर। सुबह
सुबह जरूर होगी, तू सुबह तक का इंतजार कर। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तेरी तकदीर किसी भी वक्त बदल जाएगी। मेरे प्यारे, दुख आए तो भगवान से अपनी प्रार्थना इतनी तेज कर दो। भागवत ये नहीं कहती कि यहाँ आओगे तो दुखों को मिटा दूंगी, कष्ट आपके समाप्त कर दूंगी। भागवत कहती है कि आप यहाँ आओ, जीवन में दुख भी आएंगे, लेकिन कृपा ऐसी होगी कि दुख में भी दुख का एहसास नहीं होगा। कब दुख निकल जाएगा, कब दुख की घड़ी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। प्यारे